नेटो की एक्टिव फौज तकरीबन 35 लाख है। रिजर्व फौज मिला लें तो तकरीबन 22 लाख के करीब रिजर्व फौज बनती है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स अगर मिला ले तो ये तादाद तकरीबन 5 लाख मजीद ऐड हो जाती है। यानी कुल मिलाकर नेटो की फौज 60 लाख के करीब बनती है। अगर इसमें से तुर्की की फौज को निकाल दिया जाए, जो कि एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स मिलाकर तकरीबन 11 लाख बनती है, तो नेटो की बाकी फौज तकरीबन 49 लाख के करीब रह जाती है। याद रखिएगा कि इस 49 लाख फौज में अमेरिका की सबसे बड़ी फौज मौजूद है। दूसरे नंबर पर तुर्की की फौज नेटो का हिस्सा है, लेकिन अगर उसे निकाल दें तो ये 49 लाख जो है ये 31 मुल्कों की मिल मिलाकर फौज बनती है। अगर इसमें से अमेरिका की फौज भी निकाल दी जाए, जो कि एक्टिव, रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद में तकरीबन 21 लाख 20 हजार बनती है, तो बाकी नेटो फौज जो है वो कुल मिलाकर 28 लाख ही पीछे रह जाती है। अब अगर डिफेंस बजट की बात करें तो नेटो का डिफेंस बजट तकरीबन 1800 अरब डॉलर है, यानी 1.8 ट्रिलियन डॉलर। अगर इसमें से तुर्की के तकरीबन 30 बिलियन डॉलर का बजट एक तरफ कर दिया जाए तो ये रह जाता है 1770 बिलियन डॉलर। और अगर इसमें से अमेरिका का बजट भी निकाल दिया जाए, जो कि 1050 अरब डॉलर है, यानी 1.05 ट्रिलियन डॉलर, तो बाकी सिर्फ नेटो मुल्कों के पास 765 अरब डॉलर का बजट बनता है, जो कि यूरोपियन मुल्कों की नेटो कहलाती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तुर्की और अमेरिका को पहले नेटो के अंदर भी दिखा रहे हैं और नेटो के अलहदा भी उनके आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो वजह दोस्तों ये है कि एक तरफ तो तुर्की इस्लामी नेटो जिसे कहा जाता है पाक सऊदी इत्तेहाद में शामिल हो चुका है, दूसरी तरफ हम ये भी जायज़ा ले रहे हैं कि अमेरिका ने पहली बार एक जंग ईरान के साथ लड़ी और उस जंग में नेटो के बाकी मुमालिक ने शिरकत नहीं की। लिहाजा नेटो की असली ताकत खुद अमेरिका है और दूसरे नंबर पर तुर्की को गिना जाता है। बाकी अगर फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे, बरतानिया जैसे 3-4 मुल्क निकाल लें तो पीछे छोटे छोटे मुल्क ही रह जाते हैं जो कि नेटो का हिस्सा हैं, और उनके पास ना तो बड़ी फौजें हैं ना ही बड़े डिफेंस बजट हैं। अब हम आपके सामने पाक, सऊदी और तुर्क इत्तेहाद के आदाद शुमार रखते हैं, जिसे लोग इस्लामिक नेटो कहते हैं। उसकी ताकत और स्ट्रेंथ इस वक्त क्या है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जहां नेटो को अमेरिका जैसी सुपर पावर की सपोर्ट हासिल है, उसकी फौज और उसका डिफेंस बजट उसमें शामिल है, वहां दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो को रूस और ख़ास तौर पर चीन जैसे मुल्क की सपोर्ट हासिल है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये आदाद शुमार आप मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि चीन की अपनी फौज भी 60-70 लाख से ऊपर बनती है, यानी एक्टिव, रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्स मिला करके। इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान की फौज, एक्टिव, रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्स सारा कुछ मिलाकर तकरीबन 17 लाख 10 हजार के करीब बनती है। तुर्की की फौज तकरीबन 11 लाख 10 हजार के करीब बनती है, उसमें भी एक्टिव, रिजर्व्स और पैरामिलिट्री फोर्स शामिल है। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब होता है जैसे कि SSG के कमांडोज हो गए, जैसे बॉर्डर एक्शन टीम हो गई, FIA हो गए, पाकिस्तान रेंजर्स या फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये पैरामिलिट्री फोर्स में शुमार होते हैं। सऊदी अरब की कुल मिलाकर फौज 5 लाख 65 हजार बनती है, जिसमें एक्टिव, रिजर्व्स और पैरामिलिट्री सारा कुछ मिला करके है। यूं पाक, सऊदी और तुर्क इत्तेहाद की ये फौज जो है ये तकरीबन 33 लाख 85 हजार की तादाद में ये फौज बनती है, जो कि इस्लामिक नेटो की फौज कहलाती है। अब अगर हम इस इस्लामी इत्तेहाद के डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 13 अरब डॉलर और
तुर्की का तकरीबन 30 अरब डॉलर और सऊदी अरब का तकरीबन 85 अरब डॉलर के नजदीक डिफेंस बजट बनता है। यानी कुल मिलाकर ये 128 बिलियन डॉलर का बजट बनता है। मगर याद रखिएगा, ये फौज सिर्फ 3 मुल्कों की है और ये डिफेंस बजट भी सिर्फ 3 मुल्कों का है। लेकिन अब अगर मुस्तकबिल की बात की जाए, जैसा कि कहा जा रहा है कि कतर, मिस्र और कुवैत, यहाँ तक कि इंडोनेशिया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल करीब में। तब इस इत्तेहाद की पहचान और इसकी ताकत और इसकी हैसियत क्या होगी, क्योंकि मक्का मुकरमा के इस अलायंस में अभी मजीद इस्लामी मुल्कों का आना बाकी है और माहिरीन के नज़दीक एक एक करके ये सब इस इत्तेहाद का हिस्सा बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कुल मिलाकर फौज 10,80,000 बनती है और उसका डिफेंस बजट तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब है। मिस्र की फौज 12,20,000 बनती है, जबकि उसका डिफेंस बजट तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर के करीब है। कतर की कुल मिलाकर फौज 41,000 बनती है और उसका डिफेंस बजट 17 अरब डॉलर के करीब है। कुवैत की फौज तकरीबन 49,000 बनती है और उसका डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर के करीब है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन मुल्कों की जो फौज है वो इज्तिमाई तौर पर लगभग 24 लाख के करीब बनती है और इनका डिफेंस बजट भी तकरीबन 49 बिलियन डॉलर के करीब बनता है। अब अगर इसे इस्लामिक नेटो या फिर मक्का अलायंस के इन इत्तेहादियों के मजमूई बजट और मजमूई फौज में शामिल कर दिया जाए तो तस्वीर कुछ इस तरह से बनती है कि इस अलायंस का डिफेंस बजट तकरीबन 190 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है और इन मुल्कों की मजमूई फौज जो है वो तकरीबन 57,85,000 नफूस पर मुश्तमिल होती है, जो कि यूरोपियन नेटो की निस्बत काफ़ी बड़ी गिनी जाती है, क्योंकि यूरोपीय मुल्कों की अपनी ज़ाती फौज जो है वो 30 लाख से भी नीचे नज़र आ रही है। अगर अमेरिका और तुर्की की शामिल की जाए तब जाकर वो 60 लाख के करीब पहुंचती है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग ये सवाल करते हैं, बल्कि एक नहीं 2 सवाल करते हैं। पहला सवाल तो ये कि डिफेंस बजट में बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। यानी अगर अकेले तौर पर भी नेटो का डिफेंस बजट देखा जाए तो वो 765 अरब डॉलर के करीब बनता है 30 मुल्कों का, यानी तुर्की और अमेरिका को निकाल करके। और अगर इस मक्का अलायंस के तहत बनने वाले इत्तेहाद के डिफेंस बजट को देखा जाए तो ये मुस्तकबिल करीब में भी तकरीबन 200 अरब डॉलर के आसपास है। लिहाजा 3 गुना या 3.5 गुना का फर्क जरूर है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना लाजिम है कि वहाँ पर मौजूद फौजी की तनख्वाह, उसकी मुराआत और उसकी पेंशन, यानी मैं एक यूरोपियन फौजी की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ इस इलाके में पाकिस्तान या फिर तुर्की या फिर सऊदी अरब के फौजी से। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि एक पाकिस्तानी फौजी और एक फ्रांसीसी फौजी की पेंशन, उसकी तनख्वाह, उसकी मुराआत, उसका प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड और उसकी रिटायरमेंट का फंड, सब कुछ ज़मीन और आसमान का फ़र्क रखता है। लिहाजा एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा चंक जो है नेटो इत्तेहाद के बजट में से उनकी फ़ौजियों की फैसिलिटेशन पर लगता है, उनकी आसान ज़िंदगी पर लगता है। जबकि इतनी सहूलतें ना तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज को देता है, ना ही सऊदी अरब और ना ही शायद तुर्की, क्योंकि इन मुल्कों की अफवाज एक अलग जज्बे के तहत फ़ौज में आती हैं। और दूसरा सवाल यहाँ पे नाजरीन ये है कि नेटो की फ़ौज में अगर अमेरिका को शामिल कर दिया जाए उसके बजट के साथ, उसकी इज्तिमाई फ़ौज के साथ, तो ऐसी सूरत में ये जो इत्तेहाद है मक्का अलायंस का, इसे रूस और चीन की भरपूर और ज़बरदस्त हिमायत हासिल है। और चीन की अपनी फ़ौज को अगर देखा जाए तो 23 लाख या 24 लाख एक्टिव फ़ौज है, 6 लाख से 7 लाख रिजर्व फ़ौज है और तकरीबन 39 लाख पैरामिलिट्री फ़ौज है। यानी ये कोई 60-70 लाख फ़ौज बनती है। अगर कल को चीन जैसे कि ये चाहता था कि पाकिस्तान के झंडे के नीचे
तमाम इस्लामी दुनिया के ताकतवर मुल्क इकट्ठे हों और एक इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करें। जैसे अमेरिका ने एक यूरोपीय यूनियन का इत्तेहाद बनाया, उसमें से नेटो फौज जो है वो डेवलप की, और वो नेटो फौज आज एक ढाल का काम करती है सुपर पावर अमेरिका के लिए। तो ऐसे ही चीन के हम मज़हब मुल्क दुनिया में बहुत कम हैं, अगर हैं तो वो शायद इस लायक या इतनी पसली नहीं रखते। ऐसी सूरत में इस्लामी दुनिया के ताकतवर मुल्कों को इकट्ठा करके अगर पाकिस्तान एक ऐसे बड़े इत्तेहाद की शक्ल दे देता है, तो याद रखिएगा इस्लामी मुल्कों की तादाद 57 से 58 है, और इस तरह से चीन को इन मुल्कों और इन मुल्कों के इस इत्तेहाद से, मक्कातुल मुकर्रमा अलायंस से अपने आप को जोड़ कर रखना और बांध कर रखना, और या फिर शायद इस इत्तेहाद में बखूबी शामिल ही हो जाना, इसके इम्कानात को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। कम अज़ कम मुकम्मल सपोर्ट तो चीन की तरफ से मौजूद ही है, और चीन इस इत्तेहाद पर काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा है, और चीन ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ने कर दिखाया है। याद रखिएगा नेटो की बुनियाद भी इसी तरह 2 या 3 मुल्कों से शुरू हुई थी, जिसमें जर्मनी, बरतानिया और शायद फ्रांस और अमेरिका ने इसकी बुनियाद रखी, और उसके बाद आज उसमें तकरीबन 32 के करीब ममालिक हैं। इसी तरह ये इत्तेहाद भी 1 साल में 3 मुल्कों में बदल चुका है, और अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें कतर, कुवैत, मिस्र, इंडोनेशिया और बहरीन जैसे मुल्कों की आमद, फिर सोमालिया, लीबिया जैसे मुल्कों की आमद इसे मज़ीद आगे बढ़ाएगा। अभी हमने इसमें ना तो लीबिया को गिना है, ना ही हमने सोमालिया को गिना है, ना सूडान को गिना है, ना ही हमने मोरक्को को गिना है यानी मराकश को। और याद रखिएगा इराक, शाम, लबनान, उर्दन ये सब मुल्क अभी इसमें नहीं हैं। और ये भी एक पहलू है इसका कि ये इलाका और ये रीजन इन्हीं मुल्कों का है, और इस रीजन में अगर इतना बड़ा इत्तेहाद मौजूद होगा तो मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई भी इसके बगैर नहीं रह पाएगा। और माहिरीन के नज़दीक चारों नाचार यूएई को आखिरकार इसी रास्ते पर आना होगा, क्योंकि इस इत्तेहाद के बगैर उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ओमान और यमन को भी अभी इसमें नहीं गिना गया। दोस्तों, ये एक अहम तरीन शुरुआत ज़रूर है। ताकत की बुनियाद एतमाद और भाईचारे के उसूलों पर रख दी गई है, और इसकी परवाज़ अब शुरू हो चुकी है। मगरिबी दुनिया हो या फिर मिडल ईस्ट के आसपास के तमाम तर ममालिक हों, या फिर वस्ती एशियाई या सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, सब इस इत्तेहाद को बगौर देख रहे हैं, क्योंकि ताकत का एक चौथा मरकज़ जिसने मक्कातुल मुकर्रमा में जन्म लिया है, इस मरकज़ की बात ऐसे है कि जैसे अमेरिका एक तरफ, दूसरी तरफ चीन, तीसरी तरफ जो है यूरोपीय यूनियन, और चौथी तरफ अब मुसलमान मुल्कों का एक बड़ा फौजी इत्तेहाद उभर कर सामने आया है। रूस भी एक बड़ी ताकत ज़रूर है, लेकिन रूस को चीन की ताकत में ही गिना जाता है। रूस तने तनहा चीन के बगैर शायद सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि नेटो फौज दरअसल रूस का रास्ता रोकने के लिए ही बनाई गई थी, ताकि यूरोपीय मुल्कों को रूस की जारहियत से महफूज रखा जा सके। आपने दोस्तों ये आदाद व शुमार मुलाहिजा किए, आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस इत्तेहाद को अभी बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बहुत सी आजमाइशों का भी सामना है। ये इतना आसान काम नहीं कि आप एक कागज़ पर दस्तखत करके इत्तेहादी बन जाएं और सारा मसला हल हो जाए। अभी इन मुल्कों को जंगी हथियारों में खुद कफालत हासिल करनी है, इन्हें खुद इन्हिसारी की मंजिलें तय करनी है। फ़िज़ाइया हो, स्पेस साइंस हो, ज़मीन पर स्ट्रेटिजिक हथियार हो, या फिर इस तमाम तर इत्तेहाद में अगर देखा जाए तो एक इकलौती न्यूक्लियर ताकत है मुस्लिम दुनिया की, वो खुद पाकिस्तान है। और उस पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी और मईशत की आजमाइश से भी निकलना है।
ایسے بہت سے چیلنجز ہیں جس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کے لیے آپ دوست اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ جیسے قیمتی ناظرین سے محروم نہ ہو سکے اور آپ سے ہر روز ملاقات ہوتی رہے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.